और इस खास बातचीत पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन से जो हमने बात की उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इजराइल आत्मरक्षा के अपने अधिकार को बिल्कुल पुख्ता तौर पर मानता है और ईरान के हमले के मद्देनज़र इजराइल जो है ईरान पर हमले करेगा, क्योंकि इसको खाली नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि ईरान को ये नहीं लगना चाहिए कि ईरान ने जो कुछ किया उसके बाद वो बच सकता है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकता है। इसलिए इजराइल जो है वो अपनी तरफ से ज़रूर इस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन वो कब करेगा, कैसे करेगा, ये ईरान खुद तय करेगा और इस बाबत जो है एक रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो वॉर कैबिनेट है उसने ऑथराइज़ किया हुआ है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कि वो इस मामले में डिसीजन ले, तो आगे चलकर इजराइल इस पर कोई फैसला ले सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से अमेरिका ने एक एडवाइस दिया हुआ है और उसके मुतल्लिक ये कहा है कि ईरान पर जो हमला है वो ना करे और अगर ऐसा इजराइल करता है तो अमेरिका उसमें हिस्सेदारी नहीं लेगा। तो इस सवाल के जवाब में जो भारत में राजदूत हैं इजराइल के, उनका सीधे तौर पे कहना है कि इजराइल एक देश के तौर पे अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए कृत संकल्प है और उसको अपने हक में, अपने लोगों के हक में जो फैसला ठीक लगेगा वो करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से लगातार ईरान के समर्थन से, चाहे वो हुती हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, वो लगातार जो है वो इजराइल को निशाना बनाते रहे हैं और ये लंबा सिलसिला जो है चलता रहा है। तो ईरान अकेले नहीं बल्कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए भी इजराइल पर निशाना साधता रहा है और उसकी इस करतूत की वजह से पूरे इस क्षेत्र में जो अशांति है और जो वायलेंस है वो बना हुआ है। और ये कहना है इजराइल के जो भारत में राजदूत हैं उनका। तो जाहिर सी बात है कि ईरान की तरफ से जो पहली बार इस तरह से अटैक किया गया इजराइल की ज़मीन पर सीधा निशाना करके, और जिस तरीके से 300 से ज़्यादा जो मिसाइल और रॉकेट दागे गए, तो उसके बाद जो है इजराइल अपने जो आत्मरक्षा के अधिकार को और उसके साथ साथ अपने रिटेलिएट करने के अधिकार को भी सुरक्षित मानता है और कहता है कि आगे चलकर वो इस पर फैसला लेगा। एक अहम बात की जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इजराइल कार्ड जो कि इजराइल के विदेश मंत्री हैं उनसे बात की और शांति और एक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में दोनों के बीच बातचीत हुई। इस सवाल के जवाब में जो इजराइल के राजदूत हैं उनका ये कहना है कि दुनिया के देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ईरान जिस तरह की करतूत कर रहा है, जिस तरह से वो एंटी इजराइल एक एजेंडा लेकर आगे चलता है, वो उसको रोके और एक नॉर्मल कंट्री की तरह वो बिहेव करे। तो ये कहना है नाओर गिलोन का कि जो कि भारत में इजराइल के राजदूत हैं। और एक जो आरोप लगाया गया है ईरान की तरफ से कि दमिश्क में कॉन्सुलेट पर इजराइल ने हमला किया, हालांकि इजराइल की तरफ से इसको ना तो कन्फर्म किया गया ना डिनाई किया गया। तो इस सवाल के जवाब में जो राजदूत हैं उनका कहना है कि कुछ चीज़ें जो हैं उसमें दुविधा बनी रहे तो ज़्यादा बेहतर है, और वैसे जानने वाले जानते हैं कि अटैक जो है वो किसने किया। और इसके साथ वो कई सारे उदाहरण भी देते हैं जब जो ईरान की तरफ से जिस तरह की कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें कि कई जो अधिकारी हैं या जो बेगुनाह हैं उनकी जो जान अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर गई। तो एक बात जो समझ में आती वो ये कि इजराइल इस हमले के बाद बेशक अभी फौरी तौर पर शांत नज़र आ रहा हो, कोई एकदम से एक्शन लेता नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में इजराइल ईरान के इस हमले को खाली नहीं जाने देगा और अपनी तरफ से कोई ना कोई एक जो कार्रवाई है वो करेगा। लेकिन वो कब करेगा ये खुद इजराइल तय करेगा, ऐसा कहना है भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन का।